बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज हम डिस्कस करेंगे वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स को। लास्ट वीडियो में हमने फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स का टॉपिक कंप्लीट किया था। उसमें हमने विटामिन ए, डी, ई और के बारे में सारा डिटेल से बात की थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आई बटन पे भी लगा दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स का। फिर हम विटामिन सी की हिस्ट्री देखेंगे, उसके सोर्सेज, उसकी सिंथेसिस कैसे बनते हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, उसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं और वो कैसे एक्सक्रीट होता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिफरेंस की। फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो सकते हैं, मतलब कि वो टॉक्सिक होते हैं, हमारी बॉडी में जमा हो जाते हैं, जबकि जो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी से निकल जाते हैं, रिमूव्ड आउट हो जाते हैं। फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स हीट और अल्कलाइन कंडीशंस में स्टेबल रहते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं होता, जबकि जो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं वो हीट और अल्कलाइन कंडीशंस में उन्हें नुकसान हो सकता है, वो बहुत हसास होते हैं। फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स में विटामिन ए, डी, ई और के आ जाते हैं, जबकि वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स में विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है और एंटी स्कॉर्ब्यूटिक विटामिन भी कहा जाता है। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1930s के एरा में साइंटिस्ट्स ने एक सब्सटेंस डिस्कवर किया जो स्कर्वी की क्योरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जिसे एंटी स्कॉर्ब्यूटिक एजेंट का नाम दिया गया। स्कर्वी एक ऐसी डिजीज़ है जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है और इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं कि गम्स स्वेल हो जाते हैं, जो पसूरत हैं वो स्वेल हो जाते हैं, जो बढ़े हुए ज़ख़म हैं वो खुल जाते हैं और जो टीथ हैं वो लूज़ हो जाते हैं। सोर्सेज की बात करें तो सिट्रस फ्रूट्स यानी कि लेमन, ऑरेंजेस, गावा, पीस, बीन्स, पाइनएप्पल, टोमेटोज, पोटैटोज, स्ट्रॉबेरी, कैबेज और कॉलीफ्लावर ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम विटामिन सी को हासिल कर सकते हैं। एल-ग्लूटानेट इसका प्रिकर्सर होता है, जिसमें एल-ग्लूनोलैक्टोन ऑक्सीडेज एंजाइम आता है और उससे एल-एस्कॉर्बिक एसिड की सिंथेसिस हो जाती है। अब जो विटामिन सी है वो मैंस, पिग्स और प्राइमेट्स में नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मैंस, पिग्स और प्राइमेट्स में एल-ग्लूनोलैक्टोन ऑक्सीडेज जो एल-एस्कॉर्बिक एसिड की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ह्यूमंस, पिग्स और प्राइमेट्स में विटामिन सी नहीं बन सकता, उसकी सिंथेसिस नहीं हो सकती। अच्छा, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है डी ग्लूकोयूरोनिक एसिड। डी मीन्स डेक्स्ट्रो फॉर्म और डी ग्लूकोयूरोनिक एसिड से बनता है एल-ग्लूटानेट। एल मीन्स लिवोफॉर्म। जब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे वहाँ पे हम ये डी और एल की बात करेंगे, अभी इसकी डिटेल में नहीं जाते। एल-ग्लूटानेट में ऑक्सीजन ऐड होता है और एल-ग्लूनोलैक्टोन ऑक्सीडेज एंजाइम आता है तो एल-एस्कॉर्बिक एसिड बन जाता है। इसकी दो एक्टिव फॉर्म्स हैं, एक ऑक्सीडाइज्ड और एक रिड्यूस्ड। जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है उसे एल-डिहाइड्रोस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म है उसको एल-एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ज़्यादातर विटामिन सी जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे एस्कॉर्बिक एसिड और डिहाइड्रोस्कॉर्बिक एसिड कैसे एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये 6 कार्बन कंपाउंड है। कार्बन नंबर 1 पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान ऑक्सीजन ब्रिज से अटैच्ड हैं। कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 डबल बॉन्ड है, जबकि जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो ये 2 हाइड्रोजन्स रिमूव होते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, और जब रिडक्शन होती है तो यहाँ पे ही 2 हाइड्रोजन्स ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से एस्कॉर्बिक एसिड बन सकता है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अच्छा, अब इसकी एब्जॉर्प्शन कैसे कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्ब होता है, पेरिटोनियम में एब्जॉर्ब होता है और सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब होता है। इसके फंक्शंस देखें अगर तो ये सबसे पहले तो ये एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में विटामिन ई के साथ मिलके करता है। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट हमने विटामिन ई में बहुत डिटेल से उसकी बात की थी, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा ये कोलेजन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है।
फ्री प्रोकोलैजिन में जब हाइड्रोक्सिलेशन होती है विटामिन सी पॉलीहाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है तो प्रोकोलैजिन बनता है। प्रोकोलैजिन जब बनता है तो प्रोकोलैजिन पेप्टाइडेज एंजाइम क्लीवेज करता है जिससे कोलेजिन बन जाता है। अब प्री प्रोकोलैजिन के दो रेसिड्यूज होते हैं, लाइसिन और प्रोलीन। इसी तरह प्रोकोलैजिन के भी दो रेसिड्यूज होते हैं, हाइड्रोलाइसिन और हाइड्रोप्रोलीन। अच्छा, प्रोलीन और लाइसिन की जब हाइड्रोक्सिलेशन होती है तो हाइड्रोप्रोलीन और हाइड्रोलाइसिन बनते हैं। ये जो होते हैं ये वाउंड हीलिंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा इंटेस्टाइन में आयरन की एब्जॉर्प्शन करवाते हैं फेरिक फॉर्म से फेरस आयन में उसे कन्वर्ट करके। ठीक है, हमारी बॉडी में मेथेमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करते हैं। वाइटल सेल्स कंपाउंड्स की सिंथेसिस करते हैं लाइक कार्निटीन एंड हॉर्मोन्स। कार्निटीन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो फैटी एसिड्स को साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में कैरी करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं। हॉर्मोन्स में नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, थायराइड ग्लैंड हॉर्मोन्स, स्टीरॉयड हॉर्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स आ जाते हैं। इसके अलावा ये लिम्फोसाइट्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स को इस काबिल करते हैं कि वो सही से वर्क कर सकें। वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है कि वो इम्यूनिटी को रेगुलेट करते हैं। तो अल्टीमेटली विटामिन सी का क्या फंक्शन हुआ कि वो इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा अब हम कैटाबॉलिक फंक्शंस की बात करें तो सब ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म आता है। सबसे पहले जो ट्रिप्टोफैन होता है इसमें जब ऑक्सीजन रिमूव होता है NADPH से NADP बनता है, हाइड्रोजन जो है वो ट्रिप्टोफैन को ट्रांसफ़र होते हैं तो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन बनता है। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या है, ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। इसके अलावा विटामिन सी क्या करता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की हाइड्रोक्सिलेशन में पार्टिसिपेट करता है और अल्फा हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स बनाता है। जो अल्फा हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स होते हैं वो फिर अल्फा ऑक्सीडेशन करते हैं। जैसे देखिए लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, इनकी जब हाइड्रोक्सिलेशन हुई तो अल्फा हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स बन गए। इसके अलावा विटामिन सी बीटा ऑक्सीडेशन को प्रमोट करता है कार्निटीन की बायोसिंथेसिस को इंक्रीज करके। जो गैमा ब्यूटाइडोब्यूटेन है और अल्फा कीटो ग्लूटारेट, जब इनमें ऑक्सीजन ऐड होगा आयरन की प्रेजेंस में तो कार्निटीन और सक्सीनेट बनेगा। जो गैमा ब्यूटाइडोब्यूटेन है वो कार्निटीन में कन्वर्ट हो जाएगा और जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है वो सक्सीनेट में कन्वर्ट होगा। जो कार्निटीन है इसका फंक्शन क्या है कि ये एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स को माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट करती है ताकि बीटा ऑक्सीडेशन हो सके। इसके अलावा विटामिन सी जो है वो फोलेट रिडक्टेज रिएक्शन में एक कोफैक्टर के तौर पे एक्ट करता है। फोलेट में जब 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे तो डाईहाइड्रोफोलेट यानी FH2 बनेगा और जब फर्दर 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे तो टेट्राहाइड्रोफोलेट यानी कि FH4 बनेगा। जो विटामिन सी है वो फोलेट को रिड्यूस्ड फॉर्म यानी कि टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में उसे रखता है। एक्सक्रीशन की बात करें तो 20 to 50% विटामिन सी जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। ज़्यादातर विटामिन सी जो है ह्यूमंस में ऑक्सैलिक एसिड और डाईकीटोग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड से जब 2 हाइड्रोजन्स रिमूव होते हैं जब तो डीहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड बनता है, मतलब कि ऑक्सीडेशन होती है और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। जब इसमें 2 हाइड्रोजन्स ऐड होंगे तो एस्कॉर्बिक एसिड बनेगा। जो डीहाइड्रोस्कॉर्बिक एसिड है इसमें जब वाटर ऐड होगा तो डाईकीटोग्लूकोनिक एसिड बनेगा। ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, जब वाटर हम निकाल देंगे उसमें से तो डीहाइड्रोस्कॉर्बिक एसिड दोबारा बन जाएगा। अब डाईकीटोग्लूकोनिक एसिड से ऑक्सैलिक एसिड और एल्थ्रियोनिक एसिड बनेगा और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी की बात करें, जैसे हमने पहले बात की थी कि इसकी डेफिशिएंसी स्कर्वी हो जाता है। इसके सिम्टम्स देख लेते हैं, स्पॉन्जी गम्स, लूज टीथ्स, फ्रेजाइल बोन्स, हेमरेज, फटीग, बोन चेंजेस, स्वेलन जॉइंट्स और पुअर वाउंड हीलिंग। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो स्कर्वी, जिससे हमें पता चलता है कि स्कर्वी हो गई है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। अब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।